प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। कहा, रानी कमलापति का स्टेशन से नाम जुड़ने पर महत्व बढ़ा। पीएम मोदी बोले, 6 साल पहले लोग रेलवे को कोसते थे, अब एयरपोर्ट वाली सुविधा रेलवे स्टेशन पर मिलेगी। पीएम मोदी ने भारतीय रेल के भविष्य को आधुनिक और उज्जवल बताया। कहा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया। पीएम मोदी ने भोपाल के जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। आदिवासी बुजुर्ग से हाथ जोड़कर लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जनजातीय समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा, वोट लिया पर उनके लिए काम नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण में जब आदिवासी समाज के योगदान की चर्चा करता हूं तो कुछ लोग हैरान हो जाते हैं। जनजातीय गौरव सम्मेलन मनाने के कांग्रेस के सवाल पर भड़के सीएम शिवराज। कहा, कांग्रेस हीरो हीरोइन और आईफा अवार्ड पर करती है करोड़ों का खर्च। सीएम शिवराज ने कहा, रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखकर पीएम ने मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया। शिवराज का कांग्रेस पर आरोप, आजादी का श्रेय सिर्फ एक खानदान को दिया। बिरसा मुंडा का सम्मान पूरे जनजातीय समाज का सम्मान। पीएम मोदी ने भोपाल में राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत की। एनीमिया सेल उन्मूलन अभियान का भी किया शुभारंभ। पीएम ने रांची में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। कहा, अब हर साल 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनेगा। पीएम ने कहा, बिरसा मुंडा की जेल हमारे लिए तीर्थ स्थल की तरह, बदलावों के पक्षधर थे मुंडा। झारखंड के कुंटी जिले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जी किशन रेड्डी ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के समर्थकों को किया सम्मानित। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने खेला आदिवासी कार्ड। कहा, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आदिवासी समाज को देंगे सबसे ज्यादा प्राथमिकता। पीएम मोदी के मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुभारंभ से पहले सीएम योगी ने सुल्तानपुर में तैयारियों का जायजा लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 45 मिनट का होगा एयर शो। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर का है एयर स्ट्रिप, कोई भी प्लेन उतर सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव का तंज। बोले, 5 साल पहले जो काम सपा करके छोड़ चुकी वो अब ये कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सपा सांकेतिक रूप से पुल डालकर करेगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 16 नवंबर को कार्यकर्ता चलाएंगे साइकिल। नवजोत सिंह सिद्धू का चन्नी सरकार पर फिर हमला। कहा, सबसे कर्जदार राज्य है पंजाब, राज्य की 50% जीडीपी के बराबर कर्ज। सिद्धू ने कहा, हमें मुख्य मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए। हर पंजाबी और पार्टी कार्यकर्ता चाहता है समाधान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चमोली में शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। 1734 सैनिकों के आंगन की मिट्टी इकट्ठी की जाएगी। शहीद सम्मान यात्रा उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट्स और 700 प्रखंडों से होकर गुजरेगी। जेपी नड्डा ने कहा, शहीदों के परिवारों को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस और कमीशन एक ही सिक्के के दो पहलू। जहां एनडीए और बीजेपी है वहां एक मिशन है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, एनसीपी, एमजेपी और जीएफपी से कर सकती गठबंधन, बातचीत जारी। चुनाव आयोग को कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के पंजीकरण के लिए मिला आवेदन, सूत्रों की खबर। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर, 1.5 महीने के भीतर अपनी पार्टी करेगी लॉन्च। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरियाणा और पंजाब के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर हमला। कहा, हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करना संयोग नहीं, एक प्रयोग, इसके रचयिता सोनिया और राहुल। नैनीताल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर पत्थरबाजी और आगजनी। हमले पर बोले सलमान खुर्शीद, क्या ये हिंदुत्व हो सकता है? कांग्रेस नेता शशि थरूर हमले को उन्होंने गलत बताया। कहा, राजनीति में असहिष्णुता के बढ़ते स्तर की सत्ता में बैठे लोगों को निंदा करनी चाहिए। सलमान खुर्शीद के घर तोड़फोड़ मामले में राकेश कपिल सहित 20 अन्य पर मामला दर्ज। डीजीआई ने सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। इजरायल दौरे के पहले दिन लेट्रिन में आर्मी चीफ नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों देशों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर होगी चर्चा। आर्मी चीफ ने इजरायल डिफेंस के स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का किया दौरा। काउंटर टेररिज्म और आधुनिक हथियारों पर की गई चर्चा। 19 नवंबर को झांसी में वायुसेना को आधिकारिक तौर पर सौंपा जाएगा एचएएल निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। पीएम मोदी सौंपेंगे। पीएम मोदी 19 नवंबर को झांसी में एनसीसी पूर्व छात्र संघ को करेंगे शुभारंभ। रक्षा सचिव अजय कुमार ने बताया, संघ के पहले सदस्य होंगे प्रधानमंत्री। सीमावर्ती और तटीय जिलों के 1283 स्कूलों में होगा एनसीसी। डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार का बयान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मणिपुर में आतंकी हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली में करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से मिला पंजाब बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन। जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा और सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए 2.78 करोड़ रुपए मंजूर किए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नकली सिम रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मणिपुर के काकचिंग में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, तलाशी अभियान के दौरान एक AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, प्रदेश में शराबबंदी सभी दलों की सहमति से लागू हुई, बाद में कुछ खिलाफ हो गए। नीतीश कुमार का दावा, शराबबंदी के बाद से बिहार में क्राइम में आई गिरावट। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केजरीवाल सरकार से मंगलवार तक इंडस्ट्री सड़क पराली पर मांगा जवाब। चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार से पूछा, प्रदूषण कम करने के लिए कौन से कदम उठाए, क्यों न सरकार के रेवेन्यू और प्रचार के खर्च का ऑडिट करवाएं। केजरीवाल सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा, संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार, लेकिन फायदा तभी होगा जब आसपास के राज्यों में भी लगे लॉकडाउन।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली मेट्रो और डीटीसी अधिकारियों के साथ की मीटिंग, सर्विस बढ़ाने पर विचार किया गया। पंजाब के होशियारपुर में 2 अज्ञात हमलावरों ने किसान को गोली मारी, तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के मोरबी से 650 करोड़ की कीमत की 120 किलो हेरोइन जब्त, 3 ड्रग्स तस्कर भी गिरफ्तार। केरल के कोच्चि में ब्रेक फेल होने के बाद एक बस दर्जनों गाड़ियों से टकराई, 7 लोगों को आई चोट। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में कृष्णा नदी में ITI के 3 छात्र डूबे, तीनों के शव बरामद हुए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में एनकाउंटर, नक्सली कमांडर ढेर। राजस्थान के जैसलमेर में ट्रैक्टर की बाइक से टक्कर, 2 की मौत। राजस्थान के हनुमानगढ़ में तेज रफ्तार कार इंदिरा गांधी नहर में गिरी, अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका। केरल के कोट्टयम में 104 साल की बुजुर्ग महिला ने साक्षरता मिशन की परीक्षा में 100 में से 89 अंक हासिल किए। गाजियाबाद में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, 2306 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। 108 साल बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में फिर विराजी मां अन्नपूर्णा, पूरे विधि विधान के साथ पुनर्स्थापित किया गया। सीएम योगी ने मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की, भगवान शिव का भी जलाभिषेक किया। सीएम योगी ने पीएम की तारीफ की, कहा पहले विरासतें चोरी हो जाती थी, पीएम ने देश की विरासत को संभालने का काम किया। उत्तर प्रदेश में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने अली जायदी, निर्विरोध चुने गए चेयरमैन। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला, SIT जांच में आला पुलिस अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश। गाजियाबाद के लोनी में मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों में हिंसक झड़प, पथराव और गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए। नोएडा के थाना बीटा 2 में ड्रग्स पर एक्शन, 5 किलो अवैध डोडा पस्त बरामद। प्रयागराज में अंतर्राज्यीय अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 20 लाख रुपए की शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में 2 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 1 बाइक, 1 मोबाइल बरामद। गोरखपुर में अवैध हथियार के साथ शातिर लुटेरा गिरफ्तार, 1 तमंचा, चोरी की बाइक जब्त। रामपुर में अपराधियों के खिलाफ एक्शन, 19 वांटेड अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी के शाजापुर में 25,000 की इनामी बदमाश के साथ 4 गिरफ्तार, लूट चोरी के मामलों में गिरफ्तारी हुई। बागपत पुलिस ने चोरी के 2 अलग अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, चोरी का सामान जब्त। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 4 लोग गिरफ्तार, ज्वेलरी शोरूम से 76 लाख के गहने चुराने का था आरोप। महाराष्ट्र हिंसा पर बोले गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, तनावग्रस्त इलाकों में स्थिति कंट्रोल में, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अमरावती हिंसा में हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता अनिल बोंडे पर हिंसा भड़काने का आरोप, फडणवीस सरकार में मंत्री रहे हैं अनिल बोंडे। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा आरोप, बीजेपी नेता बोंडे समेत कई नेताओं में पूरे प्रदेश में दंगा भड़काने की रची थी साजिश। नवाब मलिक ने बीजेपी को नकारात्मक राजनीति से बाज आने की दी नसीहत, कहा जनता ने चुनी है सरकार। नवाब मलिक के आरोप पर बीजेपी नेता आशीष शेलार का पलटवार, कहा मैं कभी रजा अकेडमी के दफ्तर में नहीं गया। महाराष्ट्र के दंगे को लेकर त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव का बयान, कहा कोलकाता में बैठकर कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। रजा अकेडमी पर बैन लगाने के विरोध में कांग्रेस ने कहा बीजेपी शिवसेना की सरकार में क्यों नहीं लगाया गया बैन, जिसने तोड़फोड़ की उस पर कार्रवाई हो। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे का बयान, सत्ता के लिए तड़प रही है बीजेपी, इसलिए महाराष्ट्र हिंसा पर कर रही है राजनीति। मनीषा कायंदे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा वो विभाजन की राजनीति करती है, शिवसेना को बदनाम करना चाहती है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनिल देशमुख, मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है मामला। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सचिन वाजे मुंबई के तलोजा जेल में रखे जाएंगे वाजे। नांदेड़ में एनसीबी ने 1127 किलो गांजा जब्त किया, विशाखापट्टनम से लाया गया था गांजा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की राज्यों के सीएम और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक, अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से उबारने पर हुई चर्चा। देश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 125 लोगों की हुई मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,547 नए केस, बंगाल में 782 लोग कोरोना संक्रमित। ओडिशा में कोरोना के 200 नए केस, 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस, 27 संक्रमित ठीक हुए। कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए ब्रिटेन ने टीकाकरण नीति में किया बदलाव, 40 से 49 साल तक के लोग लगा सकते हैं बूस्टर डोज। ब्रिटेन के लिवरपूल में पुलिस चला रही है घर घर तलाशी अभियान, एक कार में धमाके से 1 व्यक्ति की मौत, 1 घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका, 2 लोग घायल। ब्रिटेन के सीडीएस निक कार्टन ने तालिबान के साथ बातचीत जारी रखने का दिया सुझाव, कहा जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं निकला परिणाम। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा, $1 की कीमत 74 रुपए 48 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 32 और निफ्टी मात्र 6 अंक की बढ़त के साथ बंद। पंजाब सरकार ने पदक विजेता अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए पेंशन पर आय सीमा की शर्त माफ की। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम की तैयारियां जोरों पर, 25 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा पहला टेस्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले मुंबई में लगा टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टीम इंडिया करेगी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग। T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किए जाने पर युजवेंद्र चहल का छल का दर्द, कहा टीम में शामिल न होने पर था बेहद निराश। और आईसीसी T20 टीम में एक भी भारतीय नहीं, बाबर आजम बने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।